अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.7 और उसी का ही सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है इम्पल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पल्स, यूनिट्स ऑफ इम्पल्स एंड डायमेंशंस ऑफ द इम्पल्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स और टाइम का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास इम्पल्स आता है। ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सो व्हाट आर द यूनिट ऑफ इम्पल्स? यूनिट्स क्या है इम्पल्स के? फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन एंड टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स। और इसी तरह से अगर हम लोग इसकी डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास इम्पल्स की क्या डायमेंशंस आती हैं? फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स इक्वल होती है हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमने इसको डिराइव किया। तो अगर अब हम इसकी यहाँ पर डायमेंशंस लिखते हैं तो किलोग्राम की मास, मीटर की लेंथ, सेकेंड की टाइम इनवर्स विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई इम्पल्स की। इम्पल्स की डायमेंशंस क्या आई हमारे पास? m इंटू एल इंटू t-1। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जिस तरह हम लोगों ने मोमेंटम को देखा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अगर हम लोग इसका ही प्रूफ करें बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग इम्पल्स का प्रूफ करें तो हमारे पास जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स इक्वल आती है वो आती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। mvf मीन्स हमारे पास फाइनल मोमेंटम और mvi मीन्स हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, mv हमारे पास इक्वल होता है, ये चीज़ है मोमेंटम, और फोर्स इज इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था मोमेंटम में, जब हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा था। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग इम्पल्स देखें तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है? तो यहाँ पर टाइम हमारे पास डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और चेंज इन मोमेंटम एज इट इज लिख लेंगे हम लोग mvf माइनस mvi। ठीक है, अब मोमेंटम भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम एरो हेड लगा रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब फोर्स इनटू टाइम्स मीन्स हमारे पास क्या है? इम्पल्स है। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम mvf माइनस mvi। हम f इंटू टी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को लिख सकते हैं इम्पल्स। ठीक है, अब हमारे पास इम्पल्स इज इक्वल्स टू mvf माइनस mvi। बेसिकली क्या है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। तो ये हम लोगों ने मोमेंटम का रिलेशन इम्पल्स के साथ देख लिया कि इम्पल्स के साथ देखा कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव किया बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इम्पल्स को डिस्कस किया और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस। यूनिट्स भी सेम है और डायमेंशंस भी सेम है, इम्पल्स की भी और मोमेंटम की भी। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 3.7 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 3.8 स्टार्ट करेंगे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।